आदरणीय मेरे मित्रों, बहुत दिनों से मन हो रहा था कि एक प्रसंग आप लोगों को सुनाऊं श्री रामचरितमानस जी से। बड़ी इच्छा हो रही थी बहुत दिनों से। आज सोचा बैठा था तो सोचा इसको क्यों न पूर्ण कर लूं। तो चलिए आज आप लोगों को एक प्रसंग सुनाता हूं। अब प्रसंग ये सुनाता हूं कि जब श्री राम जी के विपक्ष में खड़े हो गए भरत जी, कितना मार्मिक प्रसंग होगा। सोचिए, क्या विधाता की इच्छा है कि जब जो चाहे जिससे जैसा करा लें। भरत जी की इच्छा नहीं है, ये विधाता की इच्छा है जो भरत जी में सन्निहित है। भरत जी समझ जाते हैं और कहते हैं, तो शुरू करने से पहले 2 बार पहले कह देते हैं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। तो आइए चलते हैं। एक बाल्यकाल की घटना। अयोध्या नगरी में सरयू जी के किनारे सुरम्य और सुगध स्थल भूमि देखकर श्री राघवेंद्र और उनकी सखा मंडली ने अपने भाइयों के साथ गेंद खेलने का निश्चय किया। लेकिन खेल तभी शुरू होगा जब 2 दल बनाए जाएंगे। बिना 2 दल के तो खेल हो ही नहीं सकता। श्री लक्ष्मण जी को लगा कि कहीं ऐसा न हो कि भगवान खेल में अपने खिलाफ हमें खड़ा कर दें, क्योंकि लक्ष्मण जी खेल में भी प्रभु के खिलाफ नहीं हो सकते। वे तो राम जी के पास आए और आकर के कहा, राम जी के पास आकर के कहा कि प्रभु खिलाड़ी बनाना है तो अपनी तरफ ही रखना। यदि प्रभु खिलाड़ी भी बनाना है तो अपनी ही तरफ रखना। तो कहते, और नहीं तो मैं दर्शक रहूँगा, अर्थात मैं आपके विपक्ष में खिलाड़ी बन के भी नहीं खेल सकूँगा, खिलाड़ी नहीं रहूँगा। भगवान जी ने लक्ष्मण जी से कहा, आओ मेरे साथ आओ। अब प्रश्न ये है कि सभी राम जी के पक्ष में हो जाएंगे तो विपक्ष में कौन खड़ा रहेगा, और जब विपक्ष में कोई नहीं रहेगा तो खेल कैसे होगा। अब भगवान ने कहा कि बात बिगड़ती जा रही है, खेल होगा तो कैसे होगा। भगवान ने कहा, कुछ नहीं, केवल एक बार श्री भरत जी की ओर देखा। भगवान ने कुछ कहा नहीं और केवल श्री भरत जी की तरफ एक बार देखा और भरत जी तुरंत विपक्ष में जा कर के खड़े हो गए। वाह, क्या अद्भुत बात है। सोचिए, भगवान के मन की बात को भरत जी पहुंच गए, पहचान गए। क्यों? कि भरत जी भक्त हैं। भरत जी भगवान के समीक्षक नहीं हैं, भगवान की परीक्षा नहीं लेते हैं, भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। और एक बार श्री रामचंद्र जी ने भरत जी की तरफ देखा और भरत जी तुरंत विपक्ष में जाकर खड़ा हो गए। किसी ने भरत जी से कहा कि श्री राम जी ने, भरत जी से जब किसी ने कहा कि श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को अपने पक्ष में रख लिया है पर आपको अपने पक्ष में नहीं रखा, आपको इसका दुख नहीं है, परवाह नहीं है। क्या भरत जी की महिमा है। कहा कि इसका दुख नहीं, इसका परवाह नहीं है। भगवान ने पक्षपात किया है, लक्ष्मण जी को अपने पक्ष में रखा और आपको अपने विपक्ष में। आपको इसकी परवाह नहीं है, दुख नहीं है। भरत जी बोले, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है।
भरत जी ने कहा कि हमें इसकी कोई परवाह नहीं है कि भगवान पक्ष में रखते हैं या विपक्ष में रखते हैं, मुझे तो एक ही परवाह है। तो पूछा भक्त ने, उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या? कहा किसी तरह भगवान का खेल पूरा होना चाहिए, किसी तरह मेरे प्रभु, मेरे श्री राम, मेरे परमात्मा का खेल पूरा होना चाहिए। और चाहे पक्ष में रखें या विपक्ष में रखें, ये हैं श्री भरत जी। कहते हैं कि मेरे प्रभु का खेल पूरा होना चाहिए, बस मुझको इससे मतलब है। भरत जी का ये भाव है। और कहते हैं प्रभु, भगवान का खेल पूरा हो, प्रभु तुम्हारी इच्छा पूरी हो। इसलिए भरत जी कहते हैं कि रघुपति भगत करत कठिनाई, रघुपति भगति करत कठिनाई। यह बहुत कठिन होता है। रघुपति भगति बड़ी कठिनता से होती है, दिखावा हो सकता है, लेकिन भक्ति बड़ी कठिनाई से होती है। कहते हैं कि श्याम से दिल लगाना कोई मजाक नहीं है, श्याम से दिल लगाना कोई मजाक नहीं है, और जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं है। भगवान की भक्ति कैसे होती है, भरत जी से कहूँ, भगवान की भक्ति कैसे भरत जी होती है, ये भरत जी बताते हैं। भरत जी ने पूछने वाले से फिर प्रश्न किया, भरत जी से, जिसने भरत जी से पूछा था, फिर उसने प्रश्न किया भरत जी से किया, लेकिन यह बात तो है कि आपकी महानता है। कहा कि ये बात ठीक है कि ये आपकी महानता है, पर लक्ष्मण जी राम जी के बिल्कुल पास में हैं। कहा कि लक्ष्मण जी बिल्कुल राम जी के पास में हैं और आप तो इतने दूर हैं, आप इतने दूर हैं। अब देखिए, इसमें भी द्वेष कराने वाले, भड़काने वाले लोग मानते नहीं। ये भड़काने वाले कम नहीं होते हैं, ये हर जगह मिलते हैं। ये भगवान के भी खेल में मिलते हैं। संसार के तो खेल की बातें छोड़ दीजिए, भगवान के खेल को बिगाड़ने वाले, भगवान के भाइयों को भी भड़काने वाले, भगवान के घर को भी तोड़ने वाले मौजूद हैं। तो संसार के घर को तोड़ने वाले या संसारी भाइयों को तोड़ने वाले तो हर जगह मिलेंगे। कब किस तरह किस घटना की व्याख्या करें, कब किस तरह कहें, इसका कोई ठिकाना नहीं, कोई नहीं जानता। अब तो राम जी से दूर रहना पड़ेगा। उसने कहा भरत जी से कि अब तो आपको राम जी से दूर रहना पड़ेगा। श्री भरत जी बोले, ये तो अपने अपने देखने का ढंग है, ये तो अपने अपने देखने का ढंग है। राम जी, आप ही बताओ कि राम जी के पक्ष में जो है उन्हें वह लाभ नहीं मिलता जो हमें मिलेगा, उन्हें वो लाभ नहीं मिलेगा जो हमें मिलेगा। तो उसने पूछा क्यों? अच्छा एक बात बताओ। बोले जो श्री राम जी के पक्ष में खड़े हैं वो हमें देख रहे हैं, जो राम जी के पक्ष में खड़े हैं वो हमें देख रहे हैं, और हम विपक्ष में खड़े हैं तो हम श्री भगवान राम जी का दर्शन कर रहे हैं। तो बताओ, दर्शन का जितना बढ़िया अवसर विपक्ष वालों को मिल रहा है, क्या वो दर्शन पक्ष वालों को मिलेगा क्या, या मिल रहा है क्या? ये हैं बंधुओं, मेरे सज्जनों, ये हैं भरत भैया, ये भक्त शिरोमणि भरत जी हैं भैया। और खेल शुरू हुआ, खेल शुरू भी हो गया। कहते हैं कि राम लखन एक ओर, राम लखन एक ओर, भरत रमन लाल एक ओर। असरजु तीर सम सुखद भूमि थल, गनि गनि गुइया बाँटे लय। गुइया, गुइया होता है ना, गांव में बोलते हैं लोग गुइया, हाई हमार गुइया इतवार। तो गुइया बाँटे ले राम भरत एक ओर, राम भरत एक ओर, भरत रमन लाल एक ओर।
सरजु तीर सम सुखद भूमि थल, गन गनि भुइयाँ गुइयाँ बाँटे, गुइयाँ बट गए राम लखन एक ओर। एक तरफ श्री राम जी, एक तरफ श्री लक्ष्मण जी, एक तरफ श्री राम जी लक्ष्मण जी, एक टीम श्री राम जी और लक्ष्मण जी की बन गई और एक तरफ श्री भरत जी और शत्रुघ्न लाल जी। खेल शुरू हुआ। श्री राम जी लक्ष्मण जी की टीम श्री भरत जी और श्री शत्रुघ्न लाल जी की टीम से खेलना शुरू कर दी। खेल शुरू हुआ। राम जी ने गेंद पर ठोकर लगाया। राम जी ने जैसे ही अपने पैरों से गेंद पर ठोकर लगाया, राम जी ने जब ठोकर लगा तो राम जी ने गेंद पर जोरदार ठोकर लगाई और गेंद लुढ़कता हुआ धीरे धीरे ढुलकता हुआ भरत जी की तरफ चला गया। और भरत जी के पास जब आया तो भरत जी को समझना बड़ा कठिन है। भरत जी को जो समझ गया वो राम जी को समझ गया, बड़ा कठिन है। और भरत जी बड़ा कठिन है समझना। श्री भरत जी ने दुगुने बल से, अपनी पूरी ताकत से, दुगुनी शक्ति से उस गेंद पर प्रहार किया, ठोकर लगाया। और जब ठोकर लगाया तो गेंद श्री राम जी के चरणों में पहुंच गया। और गेंद जब राम जी के चरणों में फिर पहुंच गया तो राम जी ने गेंद को नहीं ठुकराया। फिर राम जी ने गेंद पर दूसरा ठोकर नहीं मारा। फैसला हो गया। भरत जी जीत गए और राम जी हार गए। भरत जी जीत गए और राम जी हार गए। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। किसी ने भरत जी से पूछा, आपने इतने जोर से गेंद को ठोकर क्यों लगाई? क्या आप श्री राम जी से जीतना चाहते थे? भरत जी बोले, नहीं, ये बात नहीं है। आहा, हाय रे भरतलाल जी। भरत जी बोले, वह गेंद मेरी ओर आ रहा था तो मुझे लग रहा था ये कितना अभागा है ये, कि जो भगवान के चरणों को छोड़कर इधर भागा हुआ चला आ रहा है। धन्य हो मेरे भरत भैया। इसीलिए मैंने ठोकर लगाई और मैंने यही कहा कि जो भगवान के चरण को छोड़कर भागे उस पर ऐसे ही जोर की ठोकर लगाना चाहिए कि आइंदा भगवान के चरण को छोड़ना ही भूल जाए, भगवान के चरण को छोड़ करके भागना ही भूल जाए और यह समझ ले कि भगवान के चरण को छोड़कर जहाँ जाएंगे वहाँ ठोकर ही मिलेगी। इसलिए भगवान के चरणों को छोड़ना नहीं चाहिए। और श्री राम जी से जब जब श्री राम जी से पूछा गया कि आपने गेंद को क्यों नहीं ठुकराया, वाह, क्यों नहीं ठुकराया, तो श्री राम जी बोले, वैसे तो मेरी किसी को ठुकराने की आदत नहीं है। राम जी ने कहा कि जो मेरे चरणों में आ जाता है उसको कभी ठुकराने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन खेल में शायद मुझे ऐसा करना भी पड़े। लेकिन अब ये गेंद मेरे लिए गेंद नहीं रह गया था। फिर श्री राम जी बोले, भरत ने इस पर ठोकर लगाई। श्री राम जी बोले, भरत ने इस पर ठोकर लगाई ना? बोले, हाँ, तो ये भरत के चरणों से जुड़कर आया है। बारे प्रभु श्री राम, भरत के भगवान अपने भक्त के विरध में, अपने भक्त के प्रशंसा में अपने को भी कहीं कहीं भगवान छोटा कर देते हैं। ऐसा भगवान ने कहा ना? बोले, हाँ, तो ये भरत के चरणों से जुड़कर आया है। तो संत अपने चरणों से जोड़कर जिसे मेरी चरण में भेज देते हैं तो फिर उसे मैं ठुकरा नहीं पाता हूँ। संत जिसे अपने चरणों से, सोचिए, संत अपने चरणों से जोड़कर जिसे मेरी चरण में भेज देते हैं तो फिर मैं उसे ठुकरा नहीं पाता हूँ। इसलिए मैंने ऐसा किया। भगवान का यह स्वभाव है।
लोगों ने कहा राम जी हार गए, भरत जी जीत गए। पर यह अद्भुत बात है, जो हारने में प्रसन्न है, क्या कहते हैं कि जो हारने में प्रसन्न है वह श्री राम तो हारता किससे है, श्री राम हारते रहे किससे, उस हारने में भी राम की जीत है। क्योंकि भरत जैसे भक्त को भगवान अपने हृदय में, और भरत श्री राम को अपने हृदय में धारण करते हैं। प्रभु बक्सत गज धाम धरनी धर, प्रभु बक्सत गज धाम धरनी धर, याचकों को बुला बुला कर हाथी भवन आदि दान कर ले जाओ। बुला करके भगवान ने दान दिया। किसमें, किस लिए? तो कहा कि खुशी में, जीत की खुशी में। कौन जीता? जीत की खुशी में कौन जीत गया? कौन जीत गया? लोग पूछते हैं श्री राम जी से कि आखिर कौन जीत गया, प्रभु की इतनी खुशी आपकी है। तो राम जी बोलते हैं भरत किससे, भरत तो किससे भरत जीत गया, तो किससे? तो राम जी कहते हैं मुझसे जीत गया भरत। राम जी जैसा मुझसे भरत जीत गया मेरा। अब राम जी के जैसा स्वभाव कहीं नहीं है, लेकिन यह भी सही है कि भरत जी जैसा भाव कहीं नहीं है। यदि भरत राम जी जैसा स्वभाव संसार में नहीं है, तो भरत जी जैसा भाव भी संसार में नहीं है। भरत जी से जब पूछा गया, अरे आप तो जीत गए हैं, आप तो जीत गए हैं और जीत कर सिर झुकाए बैठे हैं। भरत जी से जब ये पूछा गया कि आप तो जीत गए और जीत कर सर झुका कर के बैठे हैं, तो भरत भैया आंखों में आंसू लेकर के कहते हैं क्या बात है, अरे मैं जीता नहीं हूँ, अरे राम जी ने अपने को हरा दिया है, मैं जीता नहीं हूँ, राम जी ने अपने को हरा दिया है खेल में। और भरत जी बोले बात यही सही बात नहीं है कि मैंने राम जी को हरा दिया है। भरत जी बोले तो फिर, भरत जी से लोगों ने बोला तो फिर सही बात क्या है? भरत जी बोले सही बात तो यह है कि मैंने राम जी को नहीं हराया, बल्कि राम जी ने मुझे जिता दिया है। बारे मेरे प्रभु श्री राम, बारे मेरे भरत भैया कहते हैं कि राम जी ने मुझे जिता दिया है। भरत जी ने कहा सही बात तो यह है कि राम जी को मैंने हराया नहीं, बल्कि राम जी ने मुझे जिता दिया। ऐसे मेरे जगत आधार, मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी, मेरे भगवान श्री रामचंद्र जी, जो जगत के तारण के लिए और जगत के कारण के लिए आराध्य हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। फिर अगले प्रस्तुतिकरण में आपसे मिलेंगे। यदि कहीं कोई त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे। सभी लोगों के मंगल की कामना करते बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। एक मन में उत्कंठा थी, एक इच्छा थी जो आपके सामने प्रस्तुत हो गया। जो टूटे फूटे शब्द मेरे हों उसको स्वीकार करिएगा।